तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत में वर्णित कुछ वेपन्स के बारे में, कुछ अस्त्रों के बारे में। सबसे पहले आता है ब्रह्मास्त्र। इसको ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर वेपन की तरह आप मानिए। इसका ऐसा विवरण है कि जब भी इसका अनुसंधान किया जाता था, तो ये उस जगह की रेत को पिघला के काँच बना देने की क्षमता रखता था। इनफैक्ट इससे इतनी ज़्यादा गर्मी निकलती थी कि इंसान का शरीर इससे वेपराइज़ हो सकता था बहुत ही ज़्यादा ईज़िली। इसको आप एक सिटी किलर लेवल का वेपन मान सकते हो। इसके बाद आता है ब्रह्मशीर अस्त्र। इसको ब्रह्मास्त्र का एडवांस वर्जन आप मान के चलिए। इसको ब्रह्मास्त्र से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और कहा जाता है जब भी इसका अनुसंधान होता था तो ब्रह्मा के चारों मुख इसकी ओर रहते थे और इसको कभी भी किसी सिटी के लिए, किसी नॉर्मल वॉर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता था। इसको हमेशा प्लैनेट किलिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। जब किसी लोक का संहार करना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है भगवान शिव का पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र का भगवान शिव ने प्रयोग किया था त्रिपुरा का वध करने के लिए। 3 लोगों की एक साथ उनको डिस्ट्रक्शन करना था, इस वजह से इस अस्त्र का उन्होंने उपयोग किया। अर्जुन के पास ये अस्त्र ज़रूर था, लेकिन कभी इसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है इस ब्रह्मांड के सारे जीवों की जैविक शक्ति को अनुसंधान करके ये अस्त्र अपने अंदर समेटता था और वो पावर का हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनफैक्ट इतना कि उसका कुछ आगे विवरण भी नहीं है। इसके बाद आते हैं नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने एक बार महाभारत के युद्ध में किया था और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जो वेपन्स है, यानी कि जो चक्र है, जो कौमोदकी गया है, जो उनकी तलवार है, जो बो है, सारंग है, सब इसके अंदर समाहित है और जितना आप इसका रिटेलिएशन करने की कोशिश करते हो, ये उतना ही ज़्यादा और अग्रेसिव होता चला जाता है और आपकी बैंड बजा सकता है। इसके बाद आते हैं जो ऐसे डिवाइन वेपन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल। इन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट रखा जाता है। इनकी शक्तियों का विवरण इनको एक अस्त्र की तरह नहीं बताया गया है। ये भगवान की इड़ा, पिंगला, सुषमा आदि शक्तियों का मैनिफेस्टेशन है। ये अस्त्र की तरह भी उपयोग हो सकता है, इसको ढाल की तरह भी उपयोग किया जा सकता है, इसको केवल बेसिक पाप नाश के लिए भी भगवान इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के अलावा सुदर्शन चक्र और किसी के पास नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है कि त्रिशूल का अनुसंधान भगवान शिव के अलावा और किसने करने की कोशिश की थी? अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताएँ।